आज़ादी की खुली हवा में ले रहे हैं सांसें आज हम। नमन उन देशभक्तों को सुरक्षित कर गए जो हमारा वतन। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपकी दोस्त माधुरी लेकर आई है आज एक नई कहानी आपके लिए। भारत माता जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी सिसकियां भर रही थी, तब न जाने कितने शूरवीरों ने माँ के आंचल को विदेशियों की कैद से मुक्त कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे ही एक देशभक्त ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मंडल के शंकरों चौरास गांव में संभ्रांत पिता पंडित रविदत्त के घर जनवरी सन 1912 में जन्म लिया। नाम मिला मायाराम घिल्डियाल। जन्म लेते ही पिता ने न जाने बेटे के कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया कि शैशवावस्था में ही बालक मायाराम खेल खेल में गुलामी की जंजीरों को काटने लगा। देशभक्ति से ओतप्रोत धर्मपरायण माँ बालक मायाराम को नित वीर रस की कथाएं सुनाई करती। फलते बालक के इरादे बचपन में ही फौलादी बन गए। सोते जागते बालक मायाराम की आंखों में देश को आजाद करने के ही सपने तैरते रहते। बहुत कम उम्र में ही मायाराम जी की शादी महेश्वरी देवी से करा दी गई, लेकिन मायाराम जी तो वीर रस में पूरी तरह से भीग चुके थे, इसलिए प्रेम रस पर उनका कोई अधिकार ही न हुआ। वीर रस की चिंगारी को हवा देने का कार्य उनकी अर्धांगिनी महेश्वरी देवी ने भी बखूबी निभाया। पंडित मायाराम जी को ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से कई प्रलोभन मिले, जिससे कि वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे, लेकिन मायाराम जी को तो भारत माँ की आज़ादी के आगे सारे ही सुख फीके लगने लगे। अंत में जनवरी सन 1942 में उन्हें अमृतसर जेल में बंद कर दिया गया। इधर वे जेल में बंद हुए और उधर धर्मपत्नी महेश्वरी देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, उन्होंने मन ही मन पुत्र चक्रधर को भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया। 8 महीने जेल की सजा काटने के बाद जून में रिहाई तो मिली, लेकिन देशभक्ति का जज्बा और अधिक सक्रिय होता गया। मन में ठान लिया कि जितनी भी संतानें पैदा होंगी, भारत माँ की सेवा में समर्पित होंगी। धन्य हैं ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सरहद पर तैनात कर दिया। देशभक्त मायाराम जी के 2 पुत्रों चक्रधर प्रसाद, भगवती प्रसाद और 4 पुत्रियों दर्शनी देवी, विजया देवी, सावित्री देवी और वीणा देवी ने भी देश हित में भरपूर योगदान दिया। दोनों पुत्रों को तो भारत माँ की रक्षा में तैनात किया ही, साथ ही पुत्रियों को भी राइफल ट्रेनिंग दिलवाकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैनात रखा। बेटियों के लिए ऐसे वरों का चुनाव किया जो भारत माँ की रक्षा में सरहद पर तैनात रह सके। बड़े बेटे कमांडेंट चक्रधर प्रसाद घिल्डियाल को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। दादाजी के द्वारा उपहार में मिले साहस की बदौलत पोते शहीद मेजर अतुल घिल्डियाल ने कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों को ढेर किया। बहादुरी के साथ लड़ते हुए मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद हो गया, जिसके लिए उसे सेना मेडल से नवाजा गया। बेटा हवलदार भगवती प्रसाद, दामाद कर्नल सीपी शर्मा, लांस नायक दिनेश बहुगुणा, भूतपूर्व सैनिक ब्रह्मलीन बल्लभदेव तिवारी देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन मायाराम जी के सपनों को साकार करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में गौरवपूर्ण योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के कर कमलों से मायाराम जी को ताम्रपत्र भेंट किया गया। देश की युवा पीढ़ी के हौसलों को बुलंद करते हुए मां भारती का ये वीर पुत्र दिसंबर सन 1989 में पंचतत्व में विलीन हो गया। आज भी उनकी वीरता की गाथाएं सुनाकर माताएं अपनी संतानों को देश रक्षा के प्रति प्रेरित करती रहती हैं। सौभाग्य से मैं उन्हीं मायाराम जी की नातिन हूँ। तो मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज बस इतना ही। माधुरी एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।